दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर लोग बिना किसी स्ट्रेस और बीमारी के 100 साल से भी ज़्यादा लोग जीते हैं और उस देश के नाम है जापान। तो एक हेक्टर साहब है जिन्होंने एक बुक लिखी है इकिगाई। उस बुक में खुश रहने के 10 पॉइंट मैं बताने का कोशिश करूंगा आपको। पहला रूल इकिगाई का ये है कि आप जो है ना हमेशा स्टे एक्टिव, डू नॉट रिटायर। मतलब कि आप हमेशा कोई ना कोई काम पे इन्वॉल्व रहो, मतलब बिजी रहो। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको उसमें मजा आ रहा है और आप बीच में रिटायर हो गए, यानी कि आपका कुछ साल हो गया, देखिए मान लीजिए कि 50-60 साल 70-80 साल हो गया, आप रिटायर हो गए, तो वो आप रिटायर मत होइए। अगर आप रिटायर हो जाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो बॉडी का एक्टिविटी है वो तो खत्म हो ही जाएगा, आपका जो खुशी है वो खत्म हो जाएगा। आप बिजी रहेंगे ना, जब आप बिजी नहीं रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो बहुत सारा निगेटिव थॉट आने लगता है लोगों के। तो इसीलिए कहा जाता है स्टे एक्टिव, डू नॉट रिटायर। हमेशा कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व रहो। लोगों के टेक इट स्लो, मतलब हमेशा जो है जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे ही करते रहो, लेकिन लगातार कोई काम को करते रहो। अगर कोई काम को आप जल्दबाजी में करेंगे, कंटिन्यूअसली नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, आप जो है ना हो सकता है साल भर 10 साल करेंगे, उसके बाद आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई काम को आप धीरे धीरे करते हैं और कंटिन्यूअसली करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करो और आगे बढ़ते रहो। यानी कि कहा जाता है धीरे चलो, बहुत आगे तक जाओगे। और उन लोगों का थर्ड रूल ये कहता है डू नॉट फिल योर स्टोमक 100%। मतलब आप जो है ना अपना पेट को 100% फुल मत कर लीजिए, 100% फुल मत कर लीजिए खा के। क्योंकि आप अगर 100% पेट को फुल कर लेंगे, पूरी तरह से पेट को भर लिए खाना खा के, तो उससे क्या होगा कि आप आलसी फील करोगे और आप जो काम है उस काम में आपको मन नहीं लगेगा। इसलिए कहा जाता है 80% फुल करो। जैसे ही आपको लगे 80% है, 80% हो गया, थोड़ा बहुत खा लिया, तो उसको आप छोड़ दो, आप और खाना मत खाओ। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एनर्जेटिक फील करोगे और हमेशा अपने काम को एक्टिवली कर पाओगे। और फोर्थ रूल ये कहती है कि सराउंड योर सेल्फ विथ गुड फ्रेंड्स। मतलब हमेशा अपना जो फ्रेंड सर्किल है उसको बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बनाओ, उसमें अच्छे अच्छे लोगों को शामिल करो, जिससे आपको गुड वाइब आएगी और आप जो है ना आपको जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, जिससे आपको हर एक काम में आपको मजा आएगा करने में। और कोई चीज़ में आप अगर थकेंगे तो दोस्त जो आपने जो बना के रखा है अच्छा सर्कल, वो आपको बहुत ही कोऑपरेट करेंगे। इसलिए कहा जाता है सराउंडिंग योर सेल्फ विथ गुड फ्रेंड्स। और सिक्स्थ रूल उन लोगों का ये है कि आप जो है ना हमेशा मुस्कुराते रहो। यानी कि अगर आप मुस्कुराओगे तो आपका जो है ना बहुत सारा प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाएंगे और आप जो है ना खुश रहेंगे अंदर से। और जो है आपके जो एनवायरनमेंट है, यानी कि अगल बगल के लोग हैं, उनको भी गुड फील होगा आपको देखकर, और आपको भी गुड फील होगा और उन लोगों को गुड फील होगा, जिससे कि बहुत सारा प्रॉब्लम जो है ना यू सॉल्व हो जाएंगे। और सेवेंथ रूल उन लोगों का ये है कि रिकनेक्ट योर नेचर। अगर मतलब कि आप जो है ना रिकनेक्ट करो, मतलब कि आपका जो नेचर है उससे आप कनेक्ट करो। यानी कि जो घर द्वार है इससे थोड़ा बाहर निकल के पेड़ पौधे के साथ थोड़ा लगाव रखो, जिससे कि आपको ना बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिलेगी और इससे आपको खुशी का आनंद मिलेगा। और भी बहुत सारा चीज़, जैसे कि हम हमेशा घर के अंदर पैक रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो है ना वो पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है धीरे धीरे। इसीलिए कहा जाता है कि रिकनेक्ट विथ योर नेचर, कि आप जो है पेड़ पौधे के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, जिससे आपको खुशी मिलेगी। उन लोगों का एक रूल ये कहती है कि हमेशा जो है ना शुक्रगुजार बनिए। मतलब लोगों का गिव थैंक्स, मतलब कि हमेशा जो आपके पास है उसके लिए आप जो है ना खुद को थैंक यू बोलिए, और जो नहीं है उसके लिए आप उतना मायूस मत होइए। जो चीज़ आपके पास है, यानी कि फैमिली है आपके पास दिमाग है इतना अच्छा बॉडी है, तो हमेशा जैसे सुबह उठिए मॉर्निंग में, तो आप सबसे पहले कहिए कि थैंक यू फॉर गिविंग मी, इतना अच्छा बॉडी जो दिया इसके लिए, फैमिली के लिए, या फिर आपके पास जो जो चीज़ है उसके लिए आप जो है ना हमेशा शुक्रगुजार बनिए। मतलब हमेशा जो है थैंक यू बोलिए अपने आप को, या फिर ऊपर वालों को थैंक यू बोलिए, जिससे कि आपको और भी पॉजिटिविटी आएगी। और नाइन्थ रूल ये कहती है कि लिव इन द मोमेंट। मतलब अभी के टाइम पे जियो, ना कि जो आपका पास्ट है उस चीज़ को आप अफसोस मत करो कि क्या हो गया, मतलब और भी बेटर कर सकता था बट किया नहीं, हुआ नहीं, ऐसे करके कुछ भी बहाना एक्सक्यूज वो सब छोड़िए। और जो आने वाला फ्यूचर है आप उसका भी टेंशन मत लीजिए, डर खत्म करिए उसका भी, जो होगा बेटर होगा। आज इन दी मोमेंट, मतलब इस टाइम को आप इंजॉय करें। यानी कि जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो इस मोमेंट को मैं अगर इंजॉय करते हुए वीडियो बनाऊंगा ना, तो इसमें बहुत ही मेरा जीवन में भी खुशी आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक प्रेजेंट को जीना सीखिए, फ्यूचर और पास्ट को जीने का टेंशन छोड़ दीजिए। इकिगाई एक बुक ही नहीं है, बस एक शब्द है, एक वर्ड है, बहुत सारा चीज़ है उसमें। इसका मतलब ये है कि आप जो है ना अपने जीने का जो उद्देश्य है उसको पहचानो, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। हर एक इंसान किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, उसको इस चीज़ में मज़ा आता है। तो आपके अंदर का जो टैलेंट है ना उस चीज़ को पहचानो, और आप किस लिए इस दुनिया में आए हो, किस लिए आप जी रहे हो, उस चीज़ को आप पहचानो, उसी को फॉलो करो, जिससे आपको बहुत ही मजा आएगा और आप लाइफ में बहुत ही शानदार कर पाओगे परफॉर्मेंस, और आपको बहुत ही मजा आएगा और खुश भी रहेंगे। इसी को कहा जाता है इकिगाई, और ये एक बुक ही नहीं है बल्कि लाइफ में जीने का तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद।